जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। I hope everybody is doing great and having the amazing time of their life. This is your host and mentor Anurag Thakur, and in our today's video we are going to discuss about entire SSB interview procedure. So यार, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी कि डे 1 से लेके डे 5 तक कौन कौन से टास्क रहते हैं एक SSB इंटरव्यू में. Now talking about SSB interview, it's an interview to select the candidates for Indian Armed Forces as an officer. Indian Armed Forces में आप लोग बिल्कुल रूबरू हैं इन तीनों फोर्सेस से, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी. Next, SSB is a personality based interview. The assessors there, they will be analyzing your overall personality and then they will decide कि क्या आप एक right fit हैं या नहीं. Next, talking about the SSB procedure, it's divided into two stages. तो इसमें जो स्टेज 1 है गाइज, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपका होता है डे 1 पे. और स्टेज 2 है जो कि स्टार्ट होता है आपके डे 2 ऑनवर्ड्स, जिसमें इंक्लूडेड है आपके साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO एंड डे 5 पे आपकी एक बोर्ड कॉन्फ्रेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि डे 1 पे होता है. अब यार देखो, the purpose of the test is very simple. It's to identify the candidates. उन candidates को छांटना है पूरे एक इंटायर स्टूडेंट्स के लॉट से जिनके पास सिम्टम्स हैं ऑफ एन ऑफिसर. राइट, अब देखो यार, सिम्टम्स हम सभी में ही हैं. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जो OLQs हैं वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से ज़्यादा यार ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, तो हम सारे ही ह्यूमन हैं, हम सब में ये क्वालिटीज़ हैं, हम सब में ये सिम्टम्स हैं ऑफिसर बनने लायक. But those of you who will perform there, who will express yourself out really well, and definitely उस चीज़ को assessors भी notice कर रहे हैं through your performance, तो definitely यार वो पर्पस जस्टिफाई हो जाएगा एंड यू गाइज विल बी स्क्रीन्ड इन. अब इस स्क्रीनिंग में टोटल 2 टेस्ट आएंगे. टेस्ट जो पहला होगा उसका नाम होता है OIR, बोलते हैं उसे, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसकी फुल फॉर्म है. एंड सेकंड टेस्ट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. जो लोग इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, दे आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर द स्टेज 2 टेस्टिंग. तो वो अगले 4 दिन और सेंटर पे रुकेंगे फर्दर टेस्टिंग के लिए. एंड यार, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं क्लियर होगा, दे विल बी सेंट बैक होम. राइट, सो हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. राइट, you guys just analyze your mistakes where you could have done better and definitely यार next time come with better preparation. and ये quotation यार बिल्कुल बहुत अच्छे से applicable होती है कि those who have made it, है ना, जो स्क्रीन इन हो चुके हैं, the game is on guys. right, and those who didn't analyze and known, right, एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई कहाँ पे तुम बेटर परफॉर्म कर सकते थे. राइट, उसे एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. एंड ओन इट. राइट, कि एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई तुमने वो मिस्टेक की थी. बहुत सारे बच्चे सिर्फ जाते हैं और आ जाते हैं कि भाई हमने तो सर कुछ मिस्टेक ही नहीं की. तो यार देखो, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी SSB में मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हुए. सो जस्ट प्लीज इंट्रोस्पेक्ट एंड गेट टू नो वेयर यू लैग्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टेस्ट गाइज, OIR की फुल फॉर्म है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. इस टेस्ट में क्या होगा, एक कैंडिडेट की एबिलिटी चेक होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की. अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको आएंगी वर्बल टाइप की और नॉन वर्बल टाइप की. आगे की वीडियोस में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो जो रहते हैं. अब ये जो टेस्ट हैं गाइज, ये होंगे टाइम बाउंड. ठीक है, आपको टाइम लिमिट सेट की जाएगी और वहाँ पे आपसे 2 सेट सॉल्व होंगे. ठीक है, सेट नंबर A होगा, सेट नंबर B. तो दोनों सेट में वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखोगे आप और आप नॉन वर्बल टाइप ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखोगे. बट जो टाइमिंग होगी वो दोनों के लिए अलग होगी. एक एग्जांपल लेते हैं, एक के लिए फॉर एग्जांपल आपको 30 मिनट मिल गए, दूसरे के लिए आपको 25 मिनट देंगे. राइट, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. सो गाइज, आप मेक श्योर करें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. एंड डेफिनेटली यार, इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखनी है कि सारे के सारे आप जितने भी करें दे आर राइट एंड यू प्रोवाइड अ गुड एक्यूरेसी टू योर टेस्ट. नाउ इसके बाद आप लोगों को, कैंडिडेट्स को, एक रेटिंग दी जाती है एज पर द एक्यूरेसी ऑफ योर राइट आंसर्स. तो आपके जितने सही आंसर्स रहते हैं एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसके ज़्यादा सही रहेंगे, दे विल फॉल इन OIR 1. राइट, क्योंकि OIR 1 इज द हाइएस्ट फॉलोड बाय OIR नंबर 2, 3 एंड जो भी है सो ऑन. सो इसमें OIR 1 जो है यार वो हाईएस्ट रहेगा. तो अगर आपका OIR एक अच्छा फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली आप अगले टेस्ट के लिए भी आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि है PPDT. PPDT स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. ये यार जो टेस्ट है, इससे टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन.
So feel free to write whatever you want but relevant to the picture. The test demands writing a story around a situation and characters shown in the picture to candidates. So ऐसे कुछ instructions आपको एक huge screen पे दिखाए जाएंगे और बिल्कुल यार सिंपल भाषा में कहा जाएगा कि यार ये टेस्ट एक इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन का है, तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है लिखिए बट रेलेवेंट टू द पिक्चर शोन। आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, एक मैंने जैसे ये सैम्पल पिक्चर आपको शेयर की है जिसमें आप लोग कुछ कैरेक्टर्स देख पा रहे हो, राइट। कैरेक्टर्स के अलावा आपको एक सिचुएशन डिपिक्ट की गई है, राइट। तो कैरेक्टर्स और सिचुएशन के अराउंड ही आपको एक स्टोरी लिखनी है एंड यू शुड हैव वन मेन कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट, अब 30 सेकंड के लिए आपको ऐसी एक पिक्चर दिखाई जाएगी एसएसबी में पूरी स्क्रीन पे, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स यू नीड टू राइट द स्टोरी अराउंड दोज कैरेक्टर्स एंड द सीन शोन। ये जो सीन दिखाया जा रहा है और कैरेक्टर्स है ना, इस के अराउंड आपको एक स्टोरी लिखनी है। ऐसी आंसर शीट पे आप लोगों को एक ऐसी आंसर शीट प्रोवाइडेड होगी जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर्स भरने हैं स्टार्टिंग में। देन दिस बॉक्स इज कॉल्ड कैरेक्टर मार्किंग बॉक्स। राइट पे एक्शन, एक्शन मीन्स आपकी इंटायर स्टोरी की मेन थीम क्या है, मेन कैप्शन, मेन हाईलाइट और स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे की वीडियोस में हम पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यार कि पीपीडीटी में कैसा परफॉर्म करना है ना, what type of stories to write and how to perceive and definitely observe the picture in a very amazing manner। जैसे आपकी स्टोरी राइटिंग हो जाएगी, अब आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे फॉर फर्दर टेस्टिंग। अब आगे की टेस्टिंग में गाइस पहला पार्ट क्या होगा, आपकी इंडिविजुअल नरेशन। अब हर कैंडिडेट ने जो अपनी अपनी स्टोरी बनाई है, दे विल नरेट द इंटायर स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, है ना। आप लोगों को ऐसे सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा, आपके सामने असेसर का पैनल होगा। तो जब आप नरेट करेंगे तो आप अपने ग्रुप को एड्रेस करके नरेट करेंगे, एंड जब आपकी सबकी इंडिविजुअल नरेशन खत्म हो जाएगी, द सेकंड पार्ट इज द डिस्कशन टेस्ट। तो डिस्कशन टेस्ट आप अब जितने का भी ग्रुप है आप लोग आपस में डिस्कस करोगे एंड यू विल, एंड द पर्पस ऑफ योर डिस्कशन इज टू अराइव एट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी, राइट। तो ऐसी आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और ऐसी आंसर शीट होगी, राइट। एंड आफ्टर बोथ ऑफ योर दीज टेस्ट आर डन, कुछ टाइम लगेगा वहां पे एसएसबी में, एंड देन द फाइनल असेसमेंट विल बी पास। दोज ऑफ यू हु विल मेक इट, दे विल एंटर द स्टेज 2 टेस्टिंग, और जिनका नहीं होगा यार, दे विल हैव टू गेट बैक टू देयर होम, राइट। अब स्टेज 2 टेस्टिंग की बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द 3 टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटीओ विच स्टैंड्स फॉर ग्रुप टास्क ऑफिसर। अब जो पहले टेस्ट होते हैं इसमें, जिनको कहा जाता है साइकोलॉजी टेस्ट, बेसिकली यार इसका पर्पस समझो। इसका पर्पस सिंपल सा है, टू चेक द मनसा, ठीक है। मनसा इज अ संस्कृत वर्ड, ठीक है, विच रेफर्स टू द माइंड। तो इसका पर्पस सिंपल सा है, टू चेक द माइंड और द माइंडसेट ऑफ अ कैंडिडेट बाय गिविंग हिम सम टेस्ट। अब साइकोलॉजी टेस्ट में यू गाइज विल बी गोइंग थ्रू 4 टेस्ट, राइट। इसमें पहला टेस्ट है आपका टैट। टैट स्टैंड्स फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आप लोगों को 12 स्टोरीज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग अ ब्लैंक स्टोरी, ठीक है। आपको हर पिक्चर वहां पे 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाएगी, फॉलोड बाय 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी। स्टोरी लिखने का कॉन्सेप्ट सेम एज पीपीडीटी होगा, राइट। अब ये स्टोरी राइटिंग कॉन्सेप्ट वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो अब वैट की बात करेंगे, सो इट स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक करके टोटल 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे और हर वर्ड उस स्क्रीन पे रहेगा 15 सेकेंड्स के लिए। तो विद इन 15 सेकेंड्स यू हैव टू एसोसिएट दैट वर्ड with a thought, with any sentence that comes to your mind, right? So make sure whatever you write yaar, it indirectly tells about your mindset, right? देखो, फौज is looking for visionary leaders, so you should have a vision। आपको वो अपनी vision ही दिखानी है through these tests, right? Now talking about the third test, it's known as SRT, which stands for situation reaction test। so guys, इसमें आप लोगों को 60 situations प्रोवाइड होंगी जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी, एंड आपको ये सिचुएशंस एक क्वेश्चन बुकलेट में प्रोवाइड होंगी, एंड you guys will be given 30 minutes to do the entire 60 situation। so make sure you don't skip any SRT in sequence and try to do as much as you can। तो अगर मान के चले अगर 60 की 60 अटेम्प्ट करनी है तो आपको यार 30 सेकेंड्स देने पड़ेंगे पर सिचुएशन, राइट। सो यू हैव टू बी रियली क्विक एंड आपका स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत अच्छे से चेक होगा इसमें। लास्ट टेस्ट गाइस इज द SDT। इट स्टैंड्स फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट।
इसमें आपको अपनी बहुत सारी ढेर सारी तारीफ करनी है। ठीक है, तो तारीफ आपको 5 पैराग्राफ्स की फॉर्म में करनी है। बेसिकली यार तारीफ से ज़्यादा आपको खुद के बारे में डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ अदर्स ओपिनियन। सो इसमें आपको आपके पेरेंट्स की ओपिनियन लिखनी है, आपके टीचर्स की ओपिनियन लिखनी है, आपको आपके फ्रेंड्स की ओपिनियन लिखनी है, आपको अपनी ओन ओपिनियन लिखनी है। ठीक है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, राइट। एंड लास्ट इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। ठीक है, सो ये आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। कभी कभी थोड़े बहुत शब्दों का ऊपर नीचे हो जाता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। एंड इसके लिए यार आपको एक बहुत अच्छे लेवल की ऑब्जर्वेशन चाहिए, डे टू डे लाइफ की बहुत अच्छे लेवल की इंट्रोस्पेक्शन भी चाहिए। नाउ गाइज नेक्स्ट टेस्ट जो रहता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है। अब यार देखो पर्सनल इंटरव्यू की बात करें सो इट कैन हैपन ऑन डे सेकंड ऑल्सो, डे 3 ऑल्सो एंड डे 4 ऑल्सो। साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो मोस्टली डे नंबर 2 पे ही होते हैं, बट कभी कभी कुछ एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में क्या होता है भाई सरप्राइज मिल जाता है। ठीक है, तो आपके जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं भाई वो डे 1 जिस दिन स्क्रीनिंग होता है ना उसी दिन इवनिंग में करवा देते हैं। सो गाइज यू हैव टू बी एवर रेडी इन योर एसएसबी। सो अब पर्सनल इंटरव्यू की बात करें सो गाइस इसका पर्पस बहुत सिंपल है। ठीक है, टू नो द कैंडिडेट डीपली बाय इंटरेक्टिंग विद हिम और हर। ठीक है यार देखो आप बातचीत करके जितना एक इंसान के बारे में जान सकते हो ना, उस इंसान को टेक्स्ट पे इतना नहीं जान सकते, मैसेजेस पे इतना नहीं जान सकते जितना आप उससे बातचीत करके जान सकते हो। ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, तुम लोग जैसे स्टॉक करते हो बतेरे लोगों को, है ना, तुम टेक्स्ट पे किसी से बात करते हो तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा फील होता होगा, है ना, कि भाई अरे यार कितना ऑसम पर्सन है ये, है ना, कितनी ऑसम महिला है, राइट। बट जब तुम असली में मिलते हो तो भाई तुम्हें तो ना ऐसे तुम शॉक ही हो जाते हो कि भाई ये क्या है ना, ये तो टोटली एक 360 डिग्री टर्न मिल गया मुझे। सो डेफिनेटली अब एस भी भाई बिल्कुल ऐसा रिस्क तो लेना चाहता है नहीं, है ना, बिकॉज इट्स सेलेक्टिंग ऑफिसर्स। Definitely they will interact with you. Basically one person will interact with you and finalize whether you are the fit for the forces or not. टाइम लिमिट यार पर्सनल इंटरव्यू कभी भी फिक्स नहीं है। एंड जो इंटरव्यू है आपका इट विल रिवॉल्व अराउंड अ फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इट्स नोन एज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, राइट। एंड इंटरव्यू की एक सिंपल सी आइडियोलॉजी याद रखना, it's not about the right or wrong answers that you are giving to the interviewing officer, it's all about justifying answers। आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो जानना चाहेंगे आपके पास्ट के बारे में, पास्ट में आपने जो भी चीज़ें की हैं, चॉइसेस मेक की हैं, डिसीजंस लिए हैं। ही वांट जस्टिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डन। प्रेजेंट में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, व्हाट इज़ योर रूटीन, व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ एंड व्हाट फ्यूचर विजन यू होल्ड। तो यार ये तीनों चीज़ें आपके असेसर एनालाइज करके ही विल बी डिसाइडिंग इज ही और शी द राइट फिट फॉर आवर फोर्सेस और नॉट। नेक्स्ट टास्क इज नोन एज जीटीओ। ठीक है, सो जीटीओ गाइज इट स्टैंड्स फॉर ग्रुप टास्क ऑफिसर, राइट। तो जीटीओ जो है आपका यार ये डे 3 और डे 4 पे होता है। एंड इसके लिए आपके कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी बना दिए जाते हैं स्क्रीनिंग के बाद ही। सो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि फ्रेशर्स के साथ फ्रेशर ही रहेंगे, बट कभी कभी एसएसबी भाई देखो एसएसबी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेशर्स के ग्रुप में कभी कभी रिपीटर भी डाल देता है। अब रिपीटर्स के ग्रुप में कभी कभी रिकमेंडेड कैंडिडेट भी डालता है। तो देखो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई अगर रिपीटर है कोई रिकमेंडेड है तो आपके दिमाग में सिंपल आइडियोलॉजी होनी चाहिए यार, तू होगा रिकमेंडेड अपने घर पे, राइट। बट अभी हम एसएसबी में है, वी ऑल आर इक्वल। एंड आपको उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है मेरी जान। उन पे फोकस करोगे यार तो अपनी परफॉर्मेंस पे कब फोकस करोगे, विच इज़ द अल्टीमेट नीड ऑफ द आर, राइट। अब पर्पस समझे अगर हम जीटीओ का, जीटीओ बेसिकली डे 3 और डे 4 पे हेल्ड होता है। द पर्पस इज वेरी सिंपल, टू चेक द ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये एक टीम पर्सन है या नहीं, बस इतना एक सिंपल सा फंडा है, राइट। एंड डेफिनेटली और एक्शन ओरिएंटेडनेस। टोटल आपके पास 9 टास्क हैं जीटीओ में परफॉर्म करने के लिए जो कि 2 दिन तक चलेंगे। नाउ द टास्क इंक्लूड अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन से भी आपकी स्टार्टिंग में होगी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन विद द असेसर। तो जीडी में गए टोटल आपके 2 नंबर ऑफ जीडी होंगे। जीडी का टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट का भी हो सकता है, सोशल इशू एंड मोस्ट प्रोबेबली एक करंट अफेयर्स का ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट टास्क इज गाइस ग्रुप और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें आप लोगों को एक लोकेशन पे भेजा जाता है ना, थ्रू अ मैप। और उस मैप पे आप लोग
आपका ग्रुप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेगा एंड यू गाइज हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग योर ग्रुप, बाय यूजिंग द resources and definitely completing those tasks within the time limit. तीसरा टास्क है गाइस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क तो आपके पूरे ग्रुप को कुछ टास्क करने हैं ग्राउंड पे जाके बाय टेकिंग हेल्प ऑफ फट्टा। ठीक है, फट्टा एक प्लैंक बोलते हैं उसे, बल्ली, ठीक है, बल्ली एक नॉर्मल वुडन स्टिक सर्कुलर इन शेप, जैसे स्ट्रॉ होती है, तुम्हें पता है ना स्ट्रॉ, जिससे तुम जूस वगैरह पीते हो, काफी ज्यादा जंक जुंक खाते हो, तो भाई वैसी एक स्ट्रॉ, बट वो स्ट्रॉ यार काफी बड़ी होती है, 5 या 6 फीट की होगी, ब्राउन कलर की होगी। रोप, ठीक है, रस्सी भी मिलेगी एंड कभी कभी आपको लोड भी मिल जाती है वहां पे। सो इनके साथ आपको पीजीटी में 4 ऑब्स्टेकल सॉल्व करने हैं जो कि जमीन पे होंगे, बाय क्रिएटिंग सम रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ, बाय ब्रिजेस या जो भी चीजें आपको वहां पे लगता है यू कैन यूज दिस रिसोर्सेज इन अ गुड मैनर। नेक्स्ट टास्क इज गाइस हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में अब आपका जो पूरा ग्रुप होगा जीटीओ का, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2। तो आपके ग्रुप को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर करना होगा आपके सामने, यूजिंग द फॉलोइंग हेल्पिंग मटेरियल्स एंड कुछ रूल्स भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, रूल्स हम आगे की वीडियोस में समझेंगे डिटेल में कि डिस्टेंस रूल क्या होता है, कलर रूल क्या होता है, ठीक है, रिजिडिटी रूल क्या होता है, ठीक है, ग्रुप रूल क्या होता है, ये सारे हम रूल्स आगे की वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे, तब और मजा भी आएगा आप लोगों को एंड और क्लैरिटी भी आएगी। पांचवा टास्क होता है गाइस लेक्चर एट। लेक्चर एट में आपको एक लेक्चर देना है एक टॉपिक पे, राइट। आपको एक स्लिप से एक टॉपिक चूज करना है आउट ऑफ 4 टॉपिक्स। तो उस एक टॉपिक पे चूज करके आपको 3 मिनट तक पहले प्रिपरेशन का भी टाइम मिलेगा ऑन द स्पॉट, एंड 3 मिनट फिर आपने वो स्पीच डिलीवर करनी है इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप। नाउ सम अदर टास्क्स इन द जीटीओ सीरीज इंक्लूड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें आप लोगों को 10 ऑब्स्टेकल्स करने हैं 3 मिनट के समय में। नेक्स्ट टास्क इज ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इसे स्नेक रेस भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह वहां पे सांप पकड़ोगे, बट स्नेक रेस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कपड़े जैसे का स्नेक मटेरियल आपको कैरी करना होता है एंड यू हैव टू सॉल्व 6 ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस इज बेसिकली अ रेस बिटवीन डिफरेंट जीटीओ ग्रुप्स, राइट। सो बहुत मजा आता है इस टाइम पे, मैं सच बता रहा हूँ। कमांड टास्क, ठीक है भाई, इसमें आप लोग को कमांडर बना दिया जाएगा एंड आपके सामने सेम एक ऑब्स्टेकल दिया जाएगा, जैसा कि आप पीजीटी और एचजीटी में नहीं देखते हो कि लाइक नॉर्मल आपको ऑब्स्टेकल क्रॉस करना है यूजिंग द हेल्पिंग मटेरियल फट्टा बल्ली रोप, एंड आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, बट यहाँ पे यू हैव टू बी द कमांडर एंड आप 2 सबॉर्डिनेट्स, 2 हेल्पर्स भी बुला सकते हो, राइट। तो आपको उनको गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है इन ऑर्डर टू गेट द टास्क डन। इसमें कभी कभी थोड़े चेंज भी आ जाते हैं कमांड टास्क में, लाइक बॉम्ब डिफ्यूजिंग का आ जाता है, लाइक कभी कभी ब्रिंगिंग द सप्लाईज बैक फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। सो मेक श्योर यार, ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे रिस्क, जहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व है ना, यू गाइज हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ, you guys have to go there first, right? And last task is guys final group task. Final group task is the last task in GTO series, and it's again similar like PGT. PGT में आप 4 ऑब्स्टेकल सॉल्व करते थे, बट FGT में आप लोग बस एक ही ऑब्स्टेकल सॉल्व करोगे अपने इंटायर ग्रुप के साथ, by following the rules of the GTO and also by using the helping material. Now guys, this ये जो कोटेशन कैंडिडेट समझ गया अच्छे से, भाई उसका जो बहुत अच्छे से हो जाएगा। Coming together is a beginning. Keeping together is progress and working together is a success. भाई they need people who know how to work together. अब देखो यार, आपका जो जीटीओ ग्रुप है, आप उनसे लाइफ में ही, है ना, देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी आप कभी भी मिले होंगे। आप सिर्फ एसएसबी जाके उनसे मिले हो 1 या 2 दिन, अब तीसरे दिन से आप उनके साथ टास्क कर रहे हो। सो दे रियली वांट टू सी कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है, क्या आपके अंदर वो स्किल है, क्या आप एक टीम पर्सन हो, क्या आप एक ग्रुप के साथ कॉपरेट कर पाते हो, क्या आप अडेप्टेबल हो, राइट। सो ये सारी चीजें यार आपकी जीटीओ में देखी जाएंगी। एंड गाइज लास्ट डे, ठीक है, द डी डे, इट्स कॉल्ड द बोर्ड कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी विच विल बी हेल्ड ऑन लास्ट डे। इसका पर्पज सिंपल है, टू डिस्कस द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट एंड पास द फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो इस दिन यार एक फॉर्मल मीटिंग होती है, एक यू शेप टेबल ऐसे होता है, एक हॉल होता है बहुत सा बड़ा सा, यहाँ पे एक एक करके हर कैंडिडेट को बुलाया जाता है एंड यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे इन देयर अमेजिंग good looking uniforms, and GTOs, psychologists, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एंड बोर्ड प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सारे यहाँ पे बैठे होंगे, और एक करके हर कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाएगा एंड विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर परफॉर्मेंस, देयर स्टे एंड योर लाइफ आल्सो समटाइम्स।
ठीक है, तो अंदर जाके कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, मेक श्योर यू हैंडल देम वेरी वेल। यहाँ आपसे एक ही इंसान बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में क्वेश्चंस पूछेंगे एंड 99% वो आपके वही इंसान होंगे जिन्होंने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया है। क्यों? बिकॉज यू आर फेमिलियर विद हिम, यू नो फेस, है ना। And after the last candidates conference final result will be discussed guys, and board conference के बाद क्या होगा, जो selected candidates हैं they will again go through documentation. So guys again यार you have to go for the documentation and for next few hours you will be filling up the forms and all. and उसके बाद next day से आपके medicals भी शुरू हो जाते हैं आर्मी और नेवी बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली, और एयरफोर्स के लिए आपको थोड़ा सा डेट्स मिल जाती है, राइट। इसके लिए आपका AFCME न्यू दिल्ली में होता है और IAM बैंगलोर, ठीक है। कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, अब आप में से जो लोग फ्लाइंग ब्रांच के जा रहे हैं तो यार उनका 6th डे होता है CPSS टेस्ट, राइट। यहाँ पे ये मैं आर लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। आई गेस किसी ने नोटिस नहीं किया, बट जिसने कर लिया है उसको आइसक्रीम खुद की ही तरफ से, ठीक है। तो यार प्लीज आप ले लीजिएगा और खा लीजिएगा। सो फ्लाइंग वाले you guys will be giving the CPSS test. It's computerized pilot selection system. भाई सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, अगर आप CPS में बाय चांस फेल हो जाते हो अनफॉर्चुनेटली, सो यू कांट गो फॉर फ्लाइंग एवर इन आर्म्ड फोर्सेस, कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। बट अगर आपने क्लियर कर लिया, डेफिनेटली यू हैव दैट साइकोमोटर स्किल्स इन ऑर्डर टू बिकम अ अमेजिंग पायलट इन द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट गाइज मेडिकल्स के बाद, ठीक है, कुछ महीनों में फाइनल मेरिट आती है एंड जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है दे आर सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमी। एंड आई रियली वांट कि एवरीबडी गेट्स दैट मूवमेंट वंस, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। उससे और ज़्यादा यार तुम अगर रिकमेंडेशन लेते हो तो भाई और बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। चलो, एट लास्ट वी विल बी हैविंग दिस SSB इंटरव्यू क्विज नाउ। So the question for today is Indian Air Force Academy is located at which place? See guys, being a defense aspirant, you should be aware about all of these things. Personal interview में ऐसे questions पूछ लिए जाते हैं, so please आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए पता। Option 1 चेन्नई तमिलनाडु, Option 2 खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र, Option 3 गया बिहार, Option 4 दुंदीगल हैदराबाद, या Option 5 हकीमपेट हैदराबाद। So जो सही आंसर है गाइज that you guys can comment in the comment box, and जिसका आंसर सही होगा I will definitely give a like and pin the comment, right। और जो सही आंसर होगा वो मैं खुद से भी लिख दूंगा वहां पे, right। So guys I hope all of you enjoyed the session and finally learned about the SSB procedure in detail। आगे की कुछ वीडियोस में we will be taking every test individually and discussing कि उसमें क्या होता है, क्या डिमांड की जाती है, कैसे हमें परफॉर्म भी करना है, राइट। सो गाइस टिल देन आई वांट यू गाइस टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। एंड मौज मस्ती बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।